रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ा प्रशासनिक एक्शन। 38 भवनों को गिराने का आदेश जारी कर दिया गया है। कुल 40 में से सिर्फ 2 भवनों का नक्शा स्वीकृत है। 38 भवन बिना स्वीकृत नक्शे के बताए गए हैं। यूनिवर्सिटी प्रबंधन को 15 दिन की मोहलत दी गई है। समय सीमा के बाद प्रशासन ध्वस्तीकरण करेगा। कोर्ट से राहत नहीं मिली तो बुलडोजर चलेगा। डीएम बोले, नियमों के तहत हो रही कार्रवाई। नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत आदेश। जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर कार्रवाई का रास्ता साफ हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता रखे इस वक्त की रामपुर से। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी पर बड़ा प्रशासनिक एक्शन। तो रामपुर में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को अवैध निर्माण मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है। प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन को 15 दिन का समय दिया है कि वो खुद इन निर्माणों को हटा ले। ऐसा नहीं करने पर प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई करेगा। रामपुर विकास प्राधिकरण के मुताबिक जौहर यूनिवर्सिटी ग्राम सिंगन खेड़ा में बनी हुई है। साल 2024 में ये इलाका रामपुर विकास प्राधिकरण के दायरे में आया था। इसके बाद प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी से सभी भवनों के नक्शे और मंजूरी से जुड़े दस्तावेज मांगे थे। जांच में सामने आया कि यूनिवर्सिटी के 40 भवनों में से सिर्फ 2 भवनों के नक्शे स्वीकृत थे, जबकि 38 भवन बिना मंजूरी के बने पाए गए। इसके बाद प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया, जवाब मांगा और सुनवाई का मौका भी दिया। पूरी प्रक्रिया के बाद इन 38 भवनों को अवैध मानते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई अवैध निर्माणों के खिलाफ चल रही प्रक्रिया के तहत की गई है। अब 15 दिन की समय सीमा पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगन खेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। और इसी खबर पर रामपुर से संवाददाता अवैस अली हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अवैस, सीधे आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले अपडेट बताइए, इस पूरे मामले को लेकर के क्या सामने आ रहा है विस्तार पूर्वक। बिल्कुल, देखिए, अगर कल की बात की जाए तो जिलाधिकारी ने साफ तौर पे आदेश जारी कर दिए हैं और 15 दिन का समय दे दिया गया है। लेकिन 15 दिन के समय के बाद अब ये स्थिति पूरी तरह अपने आप में क्लियर होती हुई नजर आएगी। अगर आजम खान खास तौर से इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट का रुख करेंगे और वहाँ से उनको राहत मिलेगी तो कहीं ना कहीं उनको राहत के संकेत मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो जिलाधिकारी का साफ तौर पे आदेश जारी हो चुका है, जिसमें 15 दिन का समय दिया गया है कि या तो जो अवैध रूप से 38 भवन बने हैं उनको खुद तोड़ लिए जाएँ, या फिर अगर नहीं तोड़े जाते हैं तो फिर उस पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई बड़े पैमाने पर होती हुई नजर आएगी। एक एक तस्वीर आप यहां से देख सकते हैं। मेरे ठीक पीछे आपको मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी नज़र आ रही होगी। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर में 40 कमरे हैं और जब आजम खान पूरी तरह से सत्ता में थे उस वक्त इस पूरी यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ था। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ लोगों ने इसको बहुत अच्छा कदम बताया था, लेकिन अगर ये बुनियाद अवैध तरीके से खड़ी की गई हो और कानून के जो नियम हैं उनसे ऊपर उठ के कार्य किया गया हो तो फिर ऊंचाई चाहे कितनी भी इमारतों की क्यों ना हो सवालों के घेरे में आई जाती है। क्योंकि वक्त के जो दस्तक है, जब वो इंसाफ की चौखट पर आती है तो फिर साफ तौर पे एक्शन लगातार देखने को मिलता है और ये अपने आप में बड़े संकेत देता है। आजम खान के बनाए हुई ये यूनिवर्सिटी आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, मोहम्मद अली जौहरी यूनिवर्सिटी है और इसके अंदर में 40 भवन बने हुए हैं, जिसमें से मात्र 2 के पास ही मानचित्र यानी कि नक्शे की अनुमति है। 38 भवन अभी इसमें ऐसे हैं जिनकी अनुमति नहीं है। हालांकि अगर जिलाधिकारी रामपुर की बात की जाती है तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले समय में जो 15 दिन का समय दिया गया है, अगर उस अंतराल के अंदर में किसी अदालत से
रोक का यानी कि स्टे की कार्रवाई अगर आजम खान की तरफ से की जाती है, पहल होती है और वहाँ से कुछ उनको राहत मिल जाती है तो रुख पलट सकता है। लेकिन बड़े पैमाने पर फिलहाल कार्रवाई की जो तैयारी है वो प्रशासन की तरफ से लगातार की जा रही है और आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि कल शाम से जिस वक्त से ये आदेश जारी हुआ उसके बाद तमाम जो राजनीतिक गलियारों के अंदर में चर्चा देखने को मिल रही है वो भी अपने आप में कई बड़े संकेत दे रही है। और अब आजम खान के बनाई हुई ये यूनिवर्सिटी, इस पर भी जब से आदेश जारी हुआ है तब से लेकर अब तक राजनीति पूरी तरह से गर्म है। लेकिन साफ तौर पे देखा जा सकता है कि ठीक जो यूनिवर्सिटी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये अपने आप में इस बात के खुद संकेत देती है कि इसकी ऊंचाई चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो जाए, लेकिन जब वक्त चौखट पर आकर इंसाफ की दस्तक देता है तो फिर आदेश जारी होते हैं। लेकिन जो 38 भवन हैं खासतौर से जिनका मानचित्र यानी कि नक्शा जिसकी अनुमति नहीं है और रामपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से साफ तौर पर सर्वे कराया गया, जांच कराई गई, जांच के अंदर में पाया गया कि जो 2 मानचित्र 40 भवन में से आजम खान ने जिनकी अनुमति ली है, तो यानी कि साफ तौर पर संकेत कहते हैं, आदेश कहते हैं कि आजम खान इस नियम से वाकिफ़ थे। इसी वजह से उन्होंने 2 जो भवन बने हैं उनके अनुमति मानचित्र यानी कि नक्शे की भवनों की ली थी, तो फिर 38 की क्यों नहीं ली। और इसी के तहत जिला प्रशासन ने यहाँ पे कार्रवाई का जो बांटा है वो खोल दिया है। और ऐसे में अब देखना ये होगा जब 15 दिन के बाद फैसले के बाद से कई सारे सवाल तो उठते ही हैं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जब ये फैसला लिया क्या उसके बाद से यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया? चूंकि अब आजम खान के पास एक ही ऑप्शन बचता है, हाईकोर्ट का रुख करना और फिर स्टे लगवाना। बिल्कुल, देखिए हालांकि जिलाधिकारी की तरफ से जो 15 दिन का समय दिया गया उसमें प्रबंधन कमेटी को साफ तौर पर यही आदेश है कि वह जल्द से जल्द या तो इस भवन को खुद तोड़ने का प्रयास करें या फिर हाईकोर्ट वगैरह या अन्य किसी अदालत में जाएं जो उच्च स्तर पे हो और रोक का यानी कि स्टे वहां से इस आदेश के खिलाफ ले आएँ, तो कहीं ना कहीं संकेत अच्छे मिल सकते हैं। लेकिन जब से आजम खान सत्ता से बाहर हुए हैं तब से लेकर अब तक अगर आजम खान की बात की जाए तो लगातार आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आए दिन आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती रहती हैं। उन्हें अगर एक मामले में राहत मिलती है तो दूसरे मामले में सज़ा हो जाती है। लेकिन आजम खान के ऊपर सबसे बड़ा पहाड़ अगर टूटता हुआ नज़र आता है तो वो यही विश्वविद्यालय जो आजम खान ने अपने सपनों से बुना था। आजम खान की सबसे पहली प्राथमिकता इसी यूनिवर्सिटी को चलाना थी, बड़े पैमाने पर इसमें विकास करना था, लोगों को शिक्षा देना था। लेकिन इसकी बुनियाद अवैध रूप से रखी गई जो पूरी तरह से संकेतों के साथ अब साफ हो गई है और जिला प्रशासन ने इस पर एक्शन की तैयारी कर ली है। ऐसे में अगर 15 दिन के अंदर में प्रबंधन कमेटी ने यूनिवर्सिटी के अंदर में अवैध निर्माण को खुद नहीं तोड़ा तब बुलडोज़र एक्शन यहाँ पर बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। हालांकि रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है और बुलडोज़र एक्शन की तैयारी भी अब साफ नजर आ रही है। आजम खान की यूनिवर्सिटी पे संकट के बादल लगातार अब मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब सत्ता में आजम खान थे तब यहाँ पर बड़े पैमाने पर उन्होंने अपना विकास किया था और उसी विकास के तहत इसी विश्वविद्यालय का भी निर्माण उन्होंने कराया था। लेकिन अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे आजम खान की मुश्किलें बढ़ रही हैं वैसे वैसे अगर इस विश्वविद्यालय की बात होगी तो फिर कितना ज़्यादा संकट अब और इस विश्वविद्यालय पर आ सकता है। हालांकि इस विश्वविद्यालय की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के नामचीन जो यूनिवर्सिटी हैं उनके अंदर में आजम खान इसका नाम अपने सपनों के साथ बुनते हुए नजर आए थे। लेकिन आजम खान ने 38 भवनों की अनुमति जब नहीं ली तो इससे संकेत पूरी तरह से साफ हुए। हालांकि क्योंकि आजम खान बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि जो 2 मानचित्र उन्होंने भवनों के लिए हैं तो यानी कि उन्हें 38 के भी मानचित्र और लेने थे। ऐसे में क्योंकि 2024 के बीच में जब आरडीए पूरी तरह से सक्रिय हुआ और आरडीए के अंदर में रामपुर की यूनिवर्सिटी आनी शुरू हुई तब एक अलग सवाल बनता था। लेकिन उससे पहले जब ये जिला पंचायत के अधीन थी जहां से आजम खान ने 2 भवनों की जो मानचित्र हैं ओवैस जिस तरीके से ये फैसला सुनाया गया है सबसे बड़ा सवाल तो ये बनता है उन छात्रों का चूंकि उनकी पढ़ाई पर सबसे ज्यादा गंभीर असर देखने को मिलेगा। यूनिवर्सिटी प्रबंधन की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रकाश डाला जा रहा है? चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं तो मैं चाहूंगी कि दर्शकों को ग्राउंड जीरो की तस्वीर भी दिखाएं। ओवैस बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो हम आपको यहाँ के इस पूरी यूनिवर्सिटी की तस्वीर दिखाते हैं। आज जो ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं और जो आपको सफ़ेद कलर की
बिल्डिंग नज़र आ रही है ये वही बिल्डिंग है जहाँ पर अक्सर छात्र आते हैं और ये यूनिवर्सिटी का सबसे पहले वाला कोना है। यानी कि जब यूनिवर्सिटी के अंदर में आदमी दस्तक देना शुरू करता है तो इस इमारत को देखने के बाद कहीं ना कहीं उसके मन में तमाम तरह के सवाल भी आते हैं। जब विश्वविद्यालय की बिल्डिंग ऐसी है तो अंदर की पढ़ाई कितनी अधीन होगी, कितनी अच्छी होगी, कितनी सकारात्मक होगी। लेकिन ये नहीं पता है कि ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है एक अवैध निर्माण के तौर पे खड़ी है। पढ़ाई के जो संकेत हैं, छात्रों के भविष्य पर संकट हो सकता है आने वाले समय में, लेकिन उसके लिए जिला प्रशासन अब तमाम तरह की बैठकें करता हुआ नजर आएगा। और जो बच्चे यहाँ पे ख़ास तौर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब भवन ही नहीं रहेंगे तो फिर छात्र पढ़ेंगे कहाँ पे, तो ये सवाल लगातार जो अभिभावक हैं बच्चों के, उनके मन में भी उठता हुआ नज़र आता है और ऐसे में तमाम तरह के सवाल भी खड़े होते हैं। इसीलिए साफ तौर पे देखा जा सकता है कि अब आने वाले समय में जिला प्रशासन की जो बैठकें होंगी, क्योंकि मंडला आयुक्त जो मुरादाबाद के अंदर में हैं वो भी इस बैठक का हिस्सा बन सकते हैं, जिलाधिकारी इस बैठक का हिस्सा होंगे, वो आगे की जो प्लान है उस पर चर्चा करते हुए नजर आएंगे कि बच्चों को अन्य किसी यूनिवर्सिटी के अंदर में या फिर अन्य किसी विश्वविद्यालय के अंदर में उन्हें शिफ्ट करना है, या अनेक जो विद्यालय हैं जिले रामपुर के अंदर में उनको वहाँ पे शिफ्ट करना है। ये जो है तमाम अब आगे की जो प्रक्रिया होगी, बैठकें होंगी, उसके अंदर में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल की तस्वीर आप एक तस्वीर आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी है ये वही यूनिवर्सिटी है जिसकी अक्सर चर्चा होती थी और आज़म खान के मुंह पे सबसे पहले अगर कोई सवाल आता था तो वो तरक्की का आता था, और तरक्की के लिए इसी यूनिवर्सिटी का नाम आज़म खान अक्सर अपने ज़बान पर लेते हुए नजर आते थे। और आज़म खान की कई बात प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर में चर्चा का विषय बन जाया करती थी। लेकिन लगातार आज़म खान, वैसे बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।